हेलो दोस्तों। तो समर सीज़न चालू हुआ है और काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। तो आप देख रहे हैं एक अच्छे एयर कूलर के लिए, और मैंने आपके लिए किया है इन डेप्थ रिसर्च कि कौन सा एयर कूलर कौन से रूम साइज के लिए सूटेबल रहेगा इस सीज़न में 2026 के लिए। तो ये फाइनल चार्ट रहेगा अपना, बट बिफोर दैट हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। अब देखिए कि एयर कूलर में बेसिकली दो टाइप के एयर कूलर आते हैं। एक तो रहता है कि फैन टाइप और दूसरा रहता है ब्लोअर टाइप। अगर फैन टाइप रहेगा तो उसमें जो काम करता है हवा फेंकने का, वो एक फैन रहता है। और ऑब्वियसली फैन का दो तीन एडवांटेजेस है, जैसे कि ये बहुत वाइड एरिया कवर कर सकता है, ये साइलेंट ऑपरेशन करता है, ये एनर्जी सेविंग ज्यादा करता है, और ये मेंटेनेंस के लिए बहुत ही आसान रहता है। ये इसके मेजर फायदे हैं, जहां हवा सक्शन और हवा फेंकने का काम एक फैन करता है। दूसरा जो टाइप रहता है ये ब्लोअर रहता है। ब्लोअर के खुद के एडवांटेजेस भी है, जैसे कि आपको एकदम फोकस्ड एरिया है जो आपको कूल करना है। आप घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पीसी के ऊपर बैठते हैं और आपको एकदम फोकस्ड हवा चाहिए, या आप किचन में काम कर रहे हैं आपको फोकस्ड हवा चाहिए, तो आपको ब्लोअर टाइप एयर कूलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्लोअर के एडवांटेजेस में एकदम मेजर एडवांटेज ये है कि ब्लोअर बहुत ही हाई पावर से एयर थ्रो करता है, ज्यादा हवा फेंकता है और बहुत ही कम समय में वो छोटा एरिया कूल कर सकता है। तो ये दो मेजर टाइप है। अभी हम लोग देखेंगे, ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया कि जैसे एयर फ्लो का डायरेक्शन ये लार्जर एरिया कवर करता है फैन वाला, देन नॉइज लेवल कम रहता है, एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा रहता है फैन का, और उसका जो यूज है वो ओपन एरिया में अगर है या बहुत बड़े रूम्स है उसके लिए फैन टाइप ही आपको एयर कूलर चाहिए। और फैन टाइप के कूलर में दोनों टाइप के पैड नॉर्मली पाए जाते हैं, जो हनीकॉम पैड्स रहते हैं और जो एसपीएन पैड्स रहते हैं। दोनों टाइप के पैड फैन टाइप कूलर्स में पाए जाते हैं, और ये इजी टू मेंटेन भी रहता है। तो हम लोग उसके हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया रूम साइज के हिसाब से। अब पहला मेरा सजेशन जो है ये है अपना, बहुत फेमस है, सिम्फनी डायट 12T करके मॉडल है। ये ऑलमोस्ट एज ऑफ 26 मार्च 2026 इसका प्राइस 5491 है। प्राइसेस चेंज होते रहते हैं और अवेलेबिलिटी भी चेंज होते रहती है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये दो मेजर प्लेटफॉर्म मैंने लिए हुए हैं। जो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और फ्लिपकार्ट का भी लिंक दिया है। तो आप लिंक क्लिक करके लेटेस्ट प्राइस क्या है और अवेलेबल है कि नहीं, ये दोनों भी चेक कर लीजिए। करंट सिचुएशन में बहुत से टाइम में प्लेटफॉर्म के ऊपर आउटेज हो जाता है प्रोडक्ट का। तो अपना है सिम्फनी डायट 12T, ये मेरा पहला रिकमेंडेशन है। अगर आपका छोटा रूम है, ये ब्लोअर टाइप है, ध्यान में रखिए। तो ये आपको फोकस्ड, एकदम पावरफुल ब्लोअर है, एक फोकस्ड आपको एक हवा देगा, और इसके हनीकॉम कूलिंग पैड है। इसमें सबसे एडवांटेज है, छोटा होके भी इसमें आइस चेंबर की सुविधा है। तो जैसे राजस्थान जैसा अगर लोकेशन है जहां बहुत ही ज्यादा हीट होती है, जलगांव है तो नागपुर है, तो वहां आपको आइस चेंबर की जरूरत मैंडेटरी है। तो इसमें आइस चेंबर भी दिया हुआ है। छोटा सा 12 लीटर का ये टैंक है, और ये वर्टिकल टाइप का कॉम्पैक्ट बहुत ही सुंदर एयर कूलर है। हर एक चार्ट में मैंने इस तरीके से रूम का साइज, इसका CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, कितना हवा फेंकता है 1 मिनट के अंदर, वो और क्या रूम साइज के लिए सुटेबल है, ये रूम साइज थोड़ा कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया हुआ है, सो दैट आपको आसानी से समझ में आए कि 9 बाय 14 फीट या 10 बाय 13 फीट का रूम के लिए ये कूलर सुटेबल रहेगा, ऐसा मैंने दिया हुआ है। ये है अपना पहला, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 1000 प्लस बॉट लास्ट मंथ का टैग है इसको, और इसको ऑलमोस्ट 11,000 रिव्यूज है। बहुत ही अच्छा है। 3.6 स्टार रेटिंग इज नॉट बैड आई विल से, क्योंकि 11,000 रिव्यूज है तो हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग रहता है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है सिम्फनी का सिम्फनी डायट 12T। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, ये सब भी फैन टाइप है। अभी सिर्फ एक ही मैंने ब्लोअर टाइप रेकमेंड किया है क्योंकि ये छोटा है। अब है 36 लीटर वाला है, बजाज का PX97 टॉर्क, न्यू मॉडल है ये लॉन्च। तो ये नया मॉडल है, आप देख सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 5800 रुपीज में आपको अवेलेबल है, काफी रीजनेबल प्राइस है। इसमें एंटीबैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स उन्होंने दिए हुए हैं, 30 फीट का एयर फ्लो क्लेम करते हैं, ऑटोमेटिक लोअर मूवमेंट है, टर्बो फैन टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया, और 3 साल का वारंटी एक लोग दे रहे हैं। और अगर रूम साइज देखा जाए तो 200 स्क्वायर फीट का रूम बोले तो 14 बाय 14 का रूम रहेगा, 13 बाय 15 का रूम रहेगा, तो ये सूटेबल है। और ये 1180 क्यूबिक फीट पर मिनट से हवा फेंकता है। ये फिगर्स आप ध्यान में रखिए, जैसे पहले वाला था 590 CFM था, अब ये 1180 CFM है। इसके बाद में नेक्स्ट रिकमेंडेशन अपना आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ड्यूराचिल करके है। ये भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2000 प्लस बॉट लास्ट मंथ आया है, और इसके भी 1000 के ऊपर रिव्यूज है। ये 200 स्क्वायर फुट के रूम के लिए सूटेबल है। 2100 CFM है, बहुत ही अच्छा CFM है। पहले वाला आप देखेंगे तो 1180 है, और यहाँ देखेंगे आप 2100 है। ठीक है, रूम साइज अगेन मैंने यहाँ दिया हुआ है चार्ट। ये 150 वॉट का है। ये भी मैं बताना भूल गया कि हर एक इसमें मैंने वॉटेज दिया है। जैसे कि ये सिम्फनी वाला 142 वॉट का था, ये 100 वॉट का बोल तो बहुत लोअर पावर कंजम्पशन करता है। तो इन्वर्टर है तो उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी तरह से ज्यादा देर तक काम करेगा। तो आपके पास इन्वर्टर है तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरे लिए
बजाज का PX97। ठीक है, ये 150 वॉट कंज्यूम करता है। इसके जो हनीकॉम पैड्स है डेंसेस्ट उन्होंने बोला हुआ है, तो ज्यादा पानी रिटेन करता है और उसकी वजह से ज्यादा कूल करता है, ऐसा उनका क्लेम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। एयर फैन टेक्नोलॉजी उनकी है। आइस चैम्बर इन्होंने भी दिया हुआ है। देखिए ये बजाज में आइस चैम्बर नहीं है, ये इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, बट पावर कंजम्पशन कम है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे यहाँ आइस चैम्बर है, ये भी ऑलमोस्ट 5,600 रुपए में अवेलेबल है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है और 40 लीटर का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ज्यादा देर तक चलेगा एक बार फिल करने के बाद में। इसका भी एयर थ्रो उन्होंने 26 फीट तक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है 43 लीटर वाला है, ये हैवेल्स का कूल फ्रेश करके मॉडल है। इसका भी आप देखेंगे 1K प्लस बॉट लास्ट मंथ आया हुआ है। इसकी भी रूम साइज जरा थोड़ी सी ज्यादा है, 230 स्क्वायर फीट है। ये भी ऑलमोस्ट 6,000 रुपए में मिल रहा है आपको। ये 145 वॉट पावर कंजम्पशन करता है। इसमें ड्यूअल फ्लो हनीकॉम पैड उन्होंने दिए हुए है, बैक्टीरिया शील्ड दिया हुआ है, आइस चैम्बर भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। 1 साल की वारंटी के साथ ये आता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। नेक्स्ट आता है बजाज का DMH90 नियो करके मॉडल है। ये 90 लीटर वाला है। ये अभी बड़ा कूलर मैं बोल रहा हूँ, जिसको डेजर्ट कूलर भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा डेजर्ट कूलर से नीचे वाला ये रेंज है। काफी बड़े रूम 650 स्क्वायर फीट के लिए सूटेबल है। 5600 CFM, बहुत ही जबरदस्त एयर थ्रो ये करता है। ये 11,000 रुपए में अवेलेबल है। एंटी बैक्टीरियल हेक्साकूल पैड्स इन्होंने दिए हुए हैं। आइस चैम्बर तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूरामाइन पंप करके उन्होंने बोला है कि ये पंप बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है और ये बहुत ही ड्यूरेबल पंप है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। टर्बोफान टेक्नोलॉजी और 3 साल की वारंटी आती है। और ये 650 स्क्वायर फुट, बोल तो 15 बाय 15 फुट की भी रूम रहेगी तो भी सुटेबल है। लास्ट में आते हैं अपना क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस करके मॉडल है। ये 100 लीटर वाला कैपेसिटी है इसका, बहुत ही बड़ा कैपेसिटी है। ये भी 650 स्क्वायर फीट के लिए। इसका एयर थ्रो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू बजाज। आप देखेंगे 5600 और यहाँ 5500 CFM है। इसमें भी 200 वाट पावर कंजम्पशन है। पहले वाला जो था बजाज का वो भी 200 वाट का ही था, तो ये बड़े जो है दोनों भी 200 वाट के पावर कंजम्पशन वाले हैं। आइस चैम्बर है, ऑटो फिल और ड्रेन है, बहुत ही अच्छा है। एक बार पाइप उसको कनेक्ट कर दो तो आप भूल जाओ, इसमें टॉपअप करने की जरूरत नहीं। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में। 4-वे पावर एयर डिलीवरी है और 1 साल की वारंटी के साथ आता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, 13,200 रुपए में आ रहा है। तो ये मेरे चॉइसेस थे, ये मैंने सिंगल शीट पे दिए हुए, तो आपको एकदम आसानी से एक ग्लांस में समझ में आएगा। और हर एक इसके मैंने पावर भी दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बोला सबसे पावर एफिशिएंट है अपना बजाज PX97, 100 वॉट में सिर्फ चलता है। अगर आपको बड़े कूलर चाहिए तो ये 2 कूलर बड़े हैं। इसमें थोड़ा क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में जैसे मैंने बोला कि ऑटो टॉपअप की सुविधा है, तो आप पाइप कनेक्ट कर देंगे तो भूल जाएंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा महंगा आता है, 13,200 रुपए में आता है। तो ये है मेरे टॉप चॉइसेस। और जैसे मैंने बोला ब्लोअर टाइप और फैन टाइप, ये 2 टाइप के कूलर है। अगर आपने दूसरा कोई कंपनी का या दूसरा कोई मॉडल सिलेक्ट किया, आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा। आइस चैम्बर मैंडेटरी है, ध्यान में रखिए। तो इसके लिए मैंने सभी इमेजेस में आइस चैम्बर है या नहीं ये दिखाया हुआ है। सभी प्रोडक्ट के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ। हैप्पी समर।